हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप लोग ठीक हो। आज जोरहाट का मड़ियानी से मेरा दोस्त आ रहा है। ट्रेन से ही आ रहे हो वो लोग। यही बात मुझे मेरे दोस्त विप्लव ने बताया। तो बोलो, विप्लव ने बताया कि चलिए उनसे मिल के आता हूँ। बहुत साल हो गया हम लोग से नहीं मिला था। तो फ्रेंड मेरा किस तरह से बना था बोलने से, मैं नव भारत फर्टिलाइजर इसमें काम करता था। तो वहीं पे काम करते समय इन लोगों से मुलाकात हुआ था। पवित्र बसंत अभी फिलहाल पवित्र आया है लीडू में कुछ काम के सिलसिले में। तो हम लोग अभी जाएंगे मिलने के लिए। विप्लव घर से आ रहा है। विप्लव का घर एमएस में है। वो निकल के आ रहा है। मैं भी नहा धो के तैयार हो गया हूँ। वो आने के बाद हम लोग साथ में निकल पड़ेंगे। आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा दोस्त कौन है, उनसे थोड़ा इंट्रोडक्शन कराऊंगा। और हम लोग शायद आज मुलांग तक जाने वाले हैं। तो आपको दिखाऊंगा मुलांग का एक विशेष कारण है उसका। आज तक मैं भी नहीं गया हूँ। अगर जाता हूँ तो आप लोगों को जरूर इस वीडियो के जरिए शेयर करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। ये दोस्त विप्लव तो पहुंच गया, अभी यहाँ बैठा हुआ है। फ्रेंड लोगों को फोन लगा रहे हैं कि वो लोग कहाँ तक पहुंचे हैं। हम लोग भी अभी यहाँ से उठ के लीदू की ओर निकल पड़ेंगे। फ्रेंड्स गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, 40 डिग्री सेल्सियस आसपास होगा। तो हम लोग अभी लीडू के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप पहुँचे हैं। अभी तक इंटरसिटी आया नहीं। हम लोग दोस्त के लिए अभी विप्लव और मैं इंतज़ार करूँगा कब आएगा वो लोग। जब तक वो लोग नहीं आता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप लोगों को टाइम पास कराता हूँ। मैं भी टाइम पास कराता हूँ। ये देखिए, मैं जब शिलोंग गया था मेघालय, इसी तरह का नज़ारा था। इससे थोड़ा सुंदर था। लेकिन आज आसाम में भी ये मेघ का जो आलय है दिखाई पड़ रहा है। ये पे लुत्फ उठा रहा हूँ। और ये है लीडू का प्लेटफॉर्म। ये मेन इंटीरियर गेट है। मैं आपको बाहर से होते हुए पूरा दिखाता हूँ। ये है हमारा लीडू का मेन इंटीरियर गेट है। तो इधर से होते हुए हम लोग अंदर जाना पड़ेगा। मेन गेट से एंटर होने के बाद हम लोग अगर थोड़ा आगे जाते हैं तो वॉल के दोनों ओर इस तरह से अंकन किया गया दिखाई पड़ेगा। लीडू से मार्गेटा तक हमारे इस जगह को कोयला के रानी के नाम से ही विख्यात है। तो पहाड़ में जो आदमी कोयला को खोदते हुए एक रेल की डिब्बा अंदर जाते हैं पटरी के द्वारा। तो वहाँ पर कोयला डाल देते हैं और बाहर जाने के बाद वहाँ पर जो मजदूर खड़े रहते हैं उसको खींचकर बाहर निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको दूसरे ओर भी दिखाई पड़ेगा किस तरह मजदूर पहाड़ के अंदर सुरंग बनाकर कोयला खोदते हैं। से अंदर जाने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा लीडू का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर पहले जब ये नया नया बना था, यहाँ पर जो जानवर पत्थर से बनाया गया था ये बहुत ही सुंदर था। अभी इसका पेंट डिसकलर हो गया है बारिश की वजह से। और जब ये पेंटिंग करेगा ये बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ेगा। यही है लीडू का स्टेशन। इस स्टेशन का एक खास बात है, ये असम का एकदम अंत वाला स्टेशन है। अगर यहाँ से जाता हूँ तो ये असम का फास्ट वाला स्टेशन है। ये स्टेशन बहुत बड़ा नहीं है। जिस तरह तिनसुकिया, मोरियानी, गुवाहाटी इस तरह बड़ा बड़ा जंक्शन है या फिर स्टेशन है, उस तरह नहीं है। लेकिन इसको सरकार सुनने में आया है कि इसको बहुत जल्द थोड़ा बनाएगा, बड़ा करेगा इसको। यहाँ से ट्रेन में उठकर आप तिनसुकिया तक जाकर तिनसुकिया से होकर गुवाहाटी जा सकते हो। स्टेशन का पीछे ही आपको दिखाई पड़ेगा पहाड़, जिस पहाड़ पर आपको कोयला मिलता है। यही पहाड़ को खोदकर कोयला निकाला जाता है। देखिए, इस पहाड़ में कोलियरी जाकर कोयला खोदकर निकालता था। लेकिन फ़िलहाल अभी बंद है ये कोलियरी की जब माइनिंग की काम चल रहा था तो तिरप कोलियरी नाम जगह पर कोयला स्टॉक करते थे और ट्रेन के डिब्बे में उठाकर इसको कहीं कहीं रफ्तानी करते थे। और ये देखिए विप्लव बैठा हुआ है, दुखी आत्मा। इतना गर्म है, देखिए ये रुमाल लेके चलना पड़ रहा है धूप की वजह से। अभी तक ट्रेन आया नहीं है। बिग बॉय पहुंचा अभी, तो कब पहुंचेगा ठीक नहीं है। ये धूप तो मारेगा जैसा लग रहा है। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गया। ये ट्रेन अभी आ पहुंची है लीडू। आज ट्रेन बहुत ही लेट है। हम लोग घर से निकले 12 बजने से पहले ही। तो अभी देखिए ये 13:40 मतलब 1:40 हो गया। अभी ट्रेन आ पहुंचा है। यहाँ से हमारा दोस्त उतरेगा। बहुत दिन हो गया, दोस्त से मुलाकात भी नहीं हुआ। अभी पहचानूंगा कि नहीं पहचानूंगा, ये भी एक बात है। बने रहिए। अभी वो लोग उतरेगा, उसका बाद किस में जाता हूँ देखता हूँ। ट्रेन स्टैंड हो गया। अभी ढूंढना है कौन सा बोगी से उतरेगा दोस्त। एक गाना है ना, आप लोग सुनाइए। बम्बे से आया मेरा दोस्त, लेकिन यहाँ पे है मोरियानी से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। तो उसी तरह से अभी मिलेंगे हम लोग।
पहुंच गया, बहुत दिनों के बाद मिला है, बहुत दिनों के बाद मिला है ऐसा ठीक है পিছত বোলে নিজৰ ঘৰখন পাইছোহি ঘৰত পাইছোহি আমি এইখিনি বহুত দিনৰ পিছত ঘৰত পাইছোহি तो अभी फ्रेंड लोग से मुलाकात हो गया अभी हम लोग आगे निकलते हैं चलिए ट्रेन स्टैंड होने के बाद पूरा भीड़ हो जाता है ये देखिए हर कोई अपने अपने मंजिल की ओर बढ़ रहा है कोई घर की ओर कहीं दोस्त की ओर कहीं पे तो हम लोग एक ऑटो बुकिंग किया है ये ऑटो में अभी हम लोग जाएंगे मुलांग जहाँ पे आज तक मैं नहीं गया हूँ इतने सामने होते हुए भी अभी जा रहा हूँ इधर से लिडू के प्लेटफॉर्म है इधर से होते हुए ये मार्गेटा की रूट है इस हाईवे के किनारे से एक रास्ता है जो यहाँ से हम मुलांग जाएंगे और इस रास्ते पे ही एक फील्ड है जहाँ पर मैं जब जवान था तब क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए कभी कभार आया करता था आगे बढ़ते रहने से इसी तरह का जो धामे कांचा का मंदिर है उसके लिए आपको जाने की असुविधा ना हो ऐसे गेट बनाया गया है ये पहला वाला गेट है मैं जाते जाते आप लोगों को वीडियो करते हुए दिखाते जाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो आने में ऐसे भी कोई तकलीफ नहीं होगा क्योंकि हर जगह ऐसे गेट लगाया हुआ है सभी गेट को आपको दिखाता हूँ आगे बढ़ते हुए हम लोगों को मिल गया दूसरा वाला गेट भी सेम डिज़ाइन से बनाया गया है लोग पहुंच गए हैं ये भांटे बाबा जो बहुत ही मशहूर है यहाँ पे बहुत दूर दूर से आदमी लोग आते हैं अपने मन्नत पूरा करने के लिए यहाँ पे ताबीज़ वगैरह भी दिया जाता है तुम्हारे प्रथम आई निकी प्रथम न मंदिर के बगल पर ही एक दुकान है जिस दुकान से आप हैंकी परफ्यूम और अगरबत्ती कैंडल ये सब खरीद के ले जा सकते हो और ये सब ले जाकर वहाँ पर जलाना पड़ता है और परफ्यूम को आपको मंत्र जप कर कर आपको दे देते हैं बहुत ही सुंदर बनाया ये मैं पहला बार आया हूँ नहीं था ऐसा सुंदर भी है कि हम लोग यहाँ भी देखने लायक कुछ यहाँ पे बहुत माना जाता है इसको तो चलिए आज मैं भी एक पत्थर लूँगा जो मैं पहले भी लिया था मेरा दीदी ने लेके दिया था वो गुम हो गया लेता हूँ इसका कितना प्राइस होता है क्या होता है सब कुछ आपको दिखाऊंगा तो हम लोगों ने ये परफ्यूम और अगरबत्ती खरीद लिया अभी गेट से एंट्रेंस करेंगे मंदिर की ओर दोस्त लोग आगे बढ़ रहे हैं मैं भी जा रहा हूँ पीछे पीछे यहाँ पर सुना हूँ बहुत सारा कुत्ता है मुझे कुत्ते से बहुत एलर्जी है लेकिन सुना हूँ कि ये जो कुत्ता है ये नहीं काटता है तो इसलिए इतना भी डर नहीं लग रहा है चलिए अंदर मेन गेट घुसने के साथ ही साथ ऐसा एक सीढ़ी मिलेगा उस सीढ़ी को ऊपर उठने के बाद एक टेबल बनाया गया है जहाँ पर आप कैंडल और अगरबत्ती जलाकर अपने मन्नत को पूरा कर सकते हो मांग सकते हो फिलहाल तो यहाँ पर पहले से ही आदमी आकर कैंडल और अगरबत्ती जला चुका है इससे आगे ये जो मंदिर है पूरा गोल्डन कलर का है बहुत ही सुंदर है गोल्डन टेम्पल है अभी यहाँ पर ही अपने मन की जो कामना है आप मांगोगे हम लोग भी अभी यहाँ पे पूजा कर लेते हैं मेरा दोस्त लोग जो मोरियानी से आया है जोरहाट मोरियानी उन लोग अभी पूजा करने के लिए दे दिया हूँ पहले तो वो लोग पूजा करते रहेंगे और आप लोगों को मैं वीडियो के ज़रिए दिखाते जाऊँगा किस तरह से करना पड़ता है यहाँ पर पूजा हम यहाँ पर जो अगरबत्ती और कैंडल जलाएंगे तो अगरबत्ती से जो पॉलीथीन निकलता है उस पॉलीथीन को जहाँ पर अगरबत्ती जलाते हो उसके नीचे पर एक स्टैंड बनाया गया है वहाँ पर आप अपने मन में जो भी ख्वाहिश है उसको उस ख्वाहिश को मन में ही बोलकर एक गांठ लगाना पड़ता है और जिस दिन वो आपका मन्नत पूरा हो जाएगा तो फिर से एक बार आकर उस गांठ को खोल देना है जैसे आप लोग अगर आए हो टिलिंगा मंदिर वहाँ पर भी रस्सी बांधा जाता है तो यहाँ पर रस्सी नहीं आपका कैरी बैग जो होता है उसको बांधना पड़ता है I fight for composure, but what fun would that be? फ्रेंड्स का अगरबत्ती जलाने के बाद अब बारी है मेरा मैं बैठ के अब यहाँ पर पूजा अर्चना करता हूँ हालांकि मैं इतना पूजा अर्चना नहीं करता हूँ
लेकिन यहाँ पर जब आया उसके बाद से ही मुझे एक विश्वास हो रहा है कि सच में शायद इसमें कुछ अलौकिक शक्ति है, जिससे आप अगर दिल से सच्चे दिल से कुछ मांगोगे तो वो पूरा होगा। तो इसी आशा में जला रहा हूँ ये अगरबत्ती। अब और क्या जो कैरी बैग के बारे में बताया था वो भी मैं यहाँ पर बांध दूँगा। पूजा अर्चना करने के बाद निकल जाता हूँ मंदिर की ओर। आपको इस वीडियो के द्वारा ही इस मंदिर का जो है दर्शन आपको करवाता हूँ। यहाँ पे जो धामे कांचा है उनका प्रतिमूर्ति बनाया गया है। धामे कांचा का इस पर बड़ा स्टेचू एक बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है और पूरा शांत परिवेश से मंदिर के अंदर। और यहाँ पे वीडियोग्राफी भी मना है, मैं वीडियोग्राफी कर रहा था तभी मना किया मुझे। और यहाँ पर जो खिड़की है यहाँ पर भी आप जो अगरबत्ती का कैरी बैग है उसको बांधकर अपनी मन की जो भी मुराद है उसको मांग सकते हो। मैंने भी यहाँ पर कैरी बैग बांधकर अपनी मन की बात बोली। यहाँ पर बहुत सारा ऐसा सफ़ेद डॉग है। ये डॉग आज इतना ज़्यादा निकल कर नहीं है, उसका फार्म है वहाँ पर है। यहाँ पर जो आदमी बैठा है उन लोगों ने बताया टोटल 50 या 60 ऐसा डॉग है यहाँ पर। पूजा अर्चना हो गया, मंदिर का दर्शन हो गया। अभी धामे कांसा के पास गया, वहाँ पे बहुत भीड़ है तो वहाँ पे बैठ के इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं सोचा जितना देर बैठूँ उससे अच्छा नीचे जाकर आप लोगों को इसका बाहर का नज़ारा भी दिखा लेता हूँ। तो मैं बाहर की ओर आ गया। बाहर में आपको अभी दिखाया ये गेट है दोनों तरफ। और उसके बाद इधर पे एक पार्क बनाया हुआ है। जो पार्क में अभी फ़िलहाल तो फूल वगैरह इतना नहीं है, लेकिन सुंदर से इसको बनाया गया है। इसको थोड़ा मेंटेनेंस का भी ज़रूरत है। हर तरफ ऐसा बौद्धिस्ट स्टाइल का गेट मिलेगा आपको। और यहाँ पर प्रतिमूर्ति भी बनाया गया है सभी में। हर एक जगह पर इसी तरह का मंदिर बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है। गेट फिलहाल तो ताला लगा हुआ है इसलिए आप लोगों को अंदर से नहीं दिखा पा रहा हूँ, बाहर से ही दिखा रहा हूँ। और इस तरफ फिर चलता हूँ, चलिए। इस तरफ एक नाला सदृश है जो पानी भरने से इधर से पानी बहकर जाएगा। इसको अगर थोड़ा मेंटेनेंस कर दिया जाएगा तो बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि अभी जंगल झाड़ी बहुत है। इधर से जंगल काट कर अगर साफ कर दिया जाएगा तो सुंदर लगेगा ये देखने का नज़ारा। इधर से पानी होते हुए उस बांस पेड़ की ओर से जाएगा ये पानी। फोटो शूट भी कर सकते हो बैठ के। बहुत सारा काम अभी भी फिलहाल बाकी है, मैंने तो थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट कर ही लिया। फ्रेंड्स, हम लोग सभी ने ये अंगूठी ले लिया। सभी का मनोकामना पूर्ण हो यही आशा है। आपने लिया कि नहीं? ले लिया, मैंने पहले ही लिया हुआ था। आज खाली आप लोगों के साथ अगरबत्ती ये दिखाने के लिए आया था, हम लोग का गाइड है। आपने ले लिया? मैं ले लिया। ये मेरा फोटो में व्यस्त है फोटो शूट में व्यस्त है। आज एक लड़की पटाना ही है फेसबुक में इसको। अरे इतना दूर से आया तो पता नहीं पड़ेगा। जरूर जरूर। चलिए, अभी हम लोग ऑटो में जाएंगे लिदू तक। उसके बाद इन लोगों को बाय बाय करके घर की ओर रवाना होंगे। हम लोग अभी भांडे बाबा मंदिर होते हुए आगे आके मेरा बाइक इधर ही स्टैंड करके गए थे, तो बाइक लेके अभी फिर लिडू स्टेशन जाएंगे। लिडू स्टेशन में कुछ खाना वाना खा लेते हैं, भूख भी लग रहा है, टाइम बहुत हो चुका है। और हमारे दोस्त जो 3 आए हैं वो लोग मार्केट के ब्लूमन होटल पे ठहरेंगे। विप्लवर में खाना वगैरह खिला पिला कर हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। ये मेरा साथी, मेरा बाइक यहाँ पे स्टैंड किया था, जैसा था वैसे ही है। बहुत सिक्योर है, आप लोग चिंता करने का कोई बात नहीं है। खाने के लिए इस होटल पे आए, लेकिन यहाँ पे खाना इतना पसंद नहीं आया तो दूसरी ओर चलते हैं। हम लोग बात करते करते इतना मशगूल हो गया कि खाना कब खाना है यही भूल गया। अभी हम लोग लिदू के ये फेमस होटल है बरुआ होटल, यहाँ पे कभी भी आप लिदू बाज़ार में आइएगा। लिदू बाज़ार के मिड पॉइंट पे ही ये होटल है। हम लोग का अभी खाने का टाइम देखिए 6:15 हो गया। तो जो दोस्त हम लोग 5 आए हैं यहीं पे बैठ के अभी खाना खाते हैं, खाने की टेस्ट लेते हैं। आप लोग इसके जो किचन रूम है इसको आप खुद देख सकते हो, साफ़ सुथरा है। ऐसे देखकर आप लोग अपना खाना का जो टेस्ट होता है उसको ले सकते हैं। तो चलिए बने रहिए, हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग से। हम लोगों को इतना भूख लग रहा था कि क्या क्या ऑर्डर दिया ये भी मैं वीडियो में नहीं दिखा पाया, लेकिन यहाँ पर फिश और चिकन ये बहुत ही टेस्टी बनता है।
तीनों दोस्त को आज रुकना था मार्केटा का ब्लू मून होटल और वहीं पे हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे सोच रहे थे, लेकिन अचानक फ़ोन आया कि उनका दादी गुजर चुका है, तो वो लोग अभी चले जाएंगे। उन लोगों के लिए हम लोगों ने ऑटो एक बुक कर दिया, तिनसुकिया तक जाकर ट्रेन पकड़ना है। तो सभी का मन उदास भी हो चुका है कि अचानक ऐसा जाना पड़ गया। तो चलिए उन लोगों को बाय बाय करता हूँ पहले ऑटो ठीक करके। रात काफ़ी हो गया था इसलिए गाड़ी का फेयर ज़्यादा बोला, ऑटो ठीक किया तो ऑटो 1200 में जाने के लिए राजी हो गया। पवित्र बिया হ'ব बोले ডিচেম্বৰত আমি লগ কৰিম দেই, বিয়াতে লগ কৰিম। ইমাৰ্জেঞ্চি কাৰণে যাবলগীয়া হৈছে। বিয়াৰ কাৰণে আমাকো বেয়া লাগিছে। আইতা ঢুকাই গ'ল, আইতা ঢুকাই যোৱাৰ কাৰণে আমি ইমাৰ্জেঞ্চি যাবলগীয়া হৈ গ'ল ৰিটাৰ্ণ। তো তাৰ কাৰণে এহেঁতকো বেয়া চেয়া পাবলৈ মনা কৰিছে। নাই নাই আমি নিশ্চয় বেয়া নাপাওঁ, আমি যাম তোমাৰ বিয়াত। মই বিপ্লৱ আমি বিয়ালৈ নিশ্চয় যাম দেই, আমি চিয়ৰ যাম। এজন আছে, তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। মোৰ নাম সীমান্ত বৰা। যোৰহাটত চবে মোক মাইনা বুলি চিনি পায়, বৰাজত আই পি ডিত মোক চবে চিনি পায়, গোটেই এপে ড্ৰাইভাৰে মোক চবে চিনি পায়। अभी टाइम हो गया 8, घर आते आते देर हो गया, या मेरा भी हो गया। मेरा दुकान मिसेस खोल के बैठा हुआ है, साथी लोग तो चला गया। अभी आज रात का खाना नहीं है क्योंकि बहुत देर से खाना खाया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर से मिलूंगा, तब तक बाय।